लिए सीधा आपको लेकर चलते हैं चंडीगढ़, जहां हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरपर्सन हिम्मत सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सुनिए क्या कुछ कहते हैं वो। हम उसका रिजल्ट निकालने की स्टेज पे है, लेकिन इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन से भी हम लोग बाउंड है, हमें वो कंप्लाई करनी है। तो इन केसेस का तो ये है कि 5 जो ग्रुप्स है वो हम इलेक्शन कमीशन के अकॉर्डिंगली ही जो एग्जाम्स है, जो शेड्यूल दिया गया है वो उसी शेड्यूल के अकॉर्डिंगली हो। उसमें स्किल टेस्ट भी है, जो स्किल टेस्ट है वो स्किल टेस्ट के अकॉर्डिंगली होंगे। जैसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की कुछ पोस्ट है, उनका पीएमटी पीएचडी होगा, तो वो अकॉर्डिंगली ऐसे ही होता रहेगा एज पर शेड्यूल। और कुछ के रिटर्न एग्जाम्स होंगे वो भी एज पर शेड्यूल हो। जैसे 10th सितंबर को एक एग्जाम हो रहा है, अभी पीएचडी शायद हम उससे पहले ही प्लान कर लेंगे। तो जो एग्जाम शेड्यूल पे हमारी साइट्स पे है तो हम वो आप लोगों के साथ शेयर भी कर लेंगे और उसके अकॉर्डिंगली होगा, बच्चे भी उसके अकॉर्डिंगली अपनी तैयारी रखें। अब जो ये जो कंप्लेंट्स आई हैं और रिप्रेजेंटेशंस भी आई हैं, उसके रेफरेंस में इलेक्शन कमीशन का जो हमें आज सुबह मॉर्निंग में रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है, मैं उसके 2 रेलिवेंट पैरा है वो मैं आपको पढ़ के सुना। पैरा नंबर 3, ये सारे डॉक्यूमेंट्स हम आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे जो इलेक्शन कमीशन का मॉर्निंग में हमारे साथ शेयर। It is amply clear that the recruitment process was initiated by the SSSC much before the date of announcement of the election to the Legislative Assembly of Haryana 2024 and the enforcement of the MCC। ये हमारे लेटर में था कि हमारा जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है ये इलेक्शन कमीशन कोड ऑफ कंडक्ट स्टार्ट होने से पहले का प्रोसेस है, तो उसी का रेफरेंस इन्होंने इस पैरा में दिया। फर्दर द रिवाइज्ड exam were also conducted by the SSSC in pursuance of the Honorable High Court order much before the announcement of the general election to the Legislative Assembly of Haryana। इन्होंने हमारी बात को रेस्पॉन्स किया है कि ये भी प्रोसेस हाई कोर्ट की रेस्पॉन्स में हम लोग कर रहे हैं, जो हाई कोर्ट का जजमेंट है उसके अकॉर्डिंग ये एडमिट किया है। सेकंड 5th पैरा में कहते हैं, having regard to the matter in question, the timeline given by the Honorable High Court and MCC guideline, and also in order to maintain the level playing field and to ensure that no undue advantage is accrued to anyone, the Election Commission direct the final result of the recruitment / final selection may be declared after the completion of the general election to the Legislative Assembly of Haryana 2024, as there is a sufficient time available for the compliance of the direction of the Honorable Court. The result of the intermediate stage of the recruitment, however, may be declared by the SSSC। तो इस ऑर्डर में ऑनरेबल कमीशन ने हमें डायरेक्ट किया है कि आप रिजल्ट डिक्लेयर नहीं कर सकते इस इलेक्शन एमसीसी के कोर्ट के ड्यूरिंग। और जो कोर्ट का हमने रेफरेंस लिखा था कि हमें तो कोर्ट के ऑर्डर के अकॉर्डिंगली करना है, उसमें भी ऑनरेबल कमीशन का कहना है कि उसके लिए आपके पास सफिशिएंट टाइम है अक्टूबर के बाद। और जो बाकी प्रोसेस है, जैसे टेंटेटिव रिजल्ट्स है, जिस पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट में फर्स्ट कंप्लेंट हुई थी, जो ऑनरेबल मेंबर जयराम रमेश जी ने की थी, उसमें पर्टिकुलर एक एडवर्टीजमेंट पे बात थी कि इस पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट का फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर नहीं कर सकते। लेकिन जैसे ही बच्चों ने हमें 2 रिप्रेजेंटेशन भेजी तो चीफ सेक्रेटरी हमारे पास आई, तो हमने क्लैरिफिकेशन यही दिया था कि ये कोर्ट ऑर्डर है, कोर्ट ऑर्डर के अकॉर्डिंगली हमें इसका रिजल्ट डिक्लेयर है, अदरवाइज वी विल फॉल इन दी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो लेकिन इलेक्शन कमीशन ने हमें डायरेक्ट किया है, जो मॉर्निंग में मिला हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, तो हम रिजल्ट अब नहीं डिक्लेयर कर पाएंगे। लेकिन इसके अलावा हमारे पास जो भी रेमेडी है, अभी ये ऑर्डर आया है, हमने इसका रिस्पॉन्स फाइल करना है, या हमारे पास इसके अल्टरनेट रेमेडी कोई भी होगी रिजल्ट निकालने के लिए, तो कमीशन उसको अवेल करेगी। जो भी रेमेडी हमारी लीगल टीम इसको रिव्यू करेगी और जो भी लीगल रेमेडी होगी हम उसके लिए परस्यू करेंगे। हम इस ऑर्डर के रेस्पॉन्स में इलेक्शन कमीशन को भी लिखेंगे और अदर रेमेडीज के लिए भी जाएंगे। इसके अलावा बच्चों का हमारे पास सबसे ज्यादा जो इशू था, एक तो इन रिक्रूटमेंट्स का था, जैसे मैंने आपके साथ शेयर किया कि ये एज चलता रहेगा। दूसरा था कि नेक्स्ट सीईटी कब हो।
तो नेक्स्ट सीईटी में एक पर्टिकुलर केस की स्टेटमेंट में हमने कोर्ट में स्टेटमेंट दी है कि हम जो नेक्स्ट सीईटी है वो अक्टूबर टू दिसंबर के बीच में कंडक्ट करा दें। उसके रिगार्डिंग जो हमारे वकील साहब थे उनसे हमें लेटर रिसीव हुआ है। उस लेटर के रेफरेंस में कमीशन ने चीफ सेक्रेटरी साहब को रिक्वेस्ट किया है कि ऐसे कोर्ट में हमने एक स्टेटमेंट दिया है और उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें सीईटी कंडक्ट करने की परमिशन दी है। ये लेटर भी मैं आप सब लोगों के साथ शेयर कर लूँगा, क्योंकि बच्चों को 2022 के बाद सीईटी नहीं हुआ और सीईटी नहीं हुआ तो उसमें बच्चों के लिए ये बहुत बड़ा क्लैरिफिकेशन का विषय है कि ये हम कब तक करा रहे हैं। तो मेरा आप लोगों के माध्यम से बच्चों से एक रिक्वेस्ट भी है और मेरी एडवाइस भी है कि बच्चे किसी भी अनवेरिफाइड कंटेंट पे ना जाएं। सोशल मीडिया पे जो चीजें चल रही हैं, जो वेरीफाइड है उन्हीं पे रिलाय करें और अपनी तैयारी रखें। कमीशन एग्जाम भी कंडक्ट कर रहा है, स्किल टेस्ट भी कंडक्ट कर रहा है। रिजल्ट के रिगार्डिंग जो जो चीजें हमारे पास रेमेडी अवेलेबल होगी हम उसके लिए फाइट करेंगे, हम जाएंगे और कमीशन की तरफ से जो एमसीसी की गाइडलाइन है उसके लिए हम बाउंड है, हम उसको कंप्लाई करना है, हम उसका सम्मान करते हैं तो उसको कंप्लाई करते हैं। लेकिन हम ये सारी जो रेमेडी है वो अवेलेबल, जो भी अवेलेबल है हम उसके लिए परस्यू करें। तो मेरी तरफ से ये था, आप अपने कोई इसमें बोला, मैं यही तो मैंने आपको पढ़ के बताया। आज की चिट्ठी के मुताबिक बिल्कुल मेरा जो अगर इनमें 5 एग्जाम जो हुए हैं, अगर मैं इन एग्जाम की बात करूं तो मैं उस स्टेज पे है कि हम लोग अगर हमें परमिशन मिलती है जो हम परस्यू करेंगे और वो है तो क्योंकि उसका प्रोसेस मैक्सिमम कंप्लीट हो गया, अब रिजल्ट डिक्लेरेशन के अकॉर्डिंगली है तो कमीशन को उसमें से 4 से 5 दिन चाहिए। अगर हमें 4 से 5 दिन का टाइम मिलेगा तो हम इन 5 एग्जाम्स का रिजल्ट डिक्लेयर करने की सिचुएशन में है, लेकिन विद द परमिशन ऑफ द ऑनरेबल इलेक्शन कमीशन। हमारे पास रेमेडी है, उस रेमेडी को अवेल करेंगे, अभी तो हम परस्यू करेंगे। हमारी लीगल टीम इसको रिव्यू करेगी, हम इस लेटर का भी रिस्पॉन्स भेजेंगे और अभी रेमेडीज है, जो लीगल रेमेडीज है वो आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाएंगी आफ्टर दी डिस्कशन विद द लीगल टीम ऑफ द कमीशन। और हम क्लैरिफिकेशन मांगेंगे, उस पर भी क्लैरिफिकेशन मांगनी चाहिए, हमें क्लैरिफिकेशन ही मांगनी पड़ेगी उसकी कि वो है, अगर ये चीजें हुई हैं तो हमें उसका क्लैरिफिकेशन मांगना। सर कोड ऑफ कंडक्ट वाले दिन से लेकर विदिन 10 डेज 10 to 15 डेज 15 अगस्त ऑनवर्ड्स 15 डेज कितनी एडवर्टाइजमेंट निकाली गई? नहीं, उसके बाद कोई एडवर्टीजमेंट नहीं निकाली। 16 अगस्त को निकली है। हमारी कुछ एडवर्टीजमेंट पेंडिंग थी जो हमने 16 को बिल्कुल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस से काफी टाइम पहले उस पर टाइम भी है हमारा और हम अकॉर्डिंगली, क्योंकि हमारा प्रोसेस उसका कंप्लीट था, सिर्फ उसको अपलोड पेंडिंग था तो हमने वो भी उसको अपलोड कर दिया था। अभी हमारे पास ऐसी कोई एडवर्टीजमेंट नहीं है जो हमने कोड ऑफ कंडक्ट के बाद किसी भी कोई एडवर्टीजमेंट की है, एक भी कोई केस नहीं 6100 नहीं है। 6100 का तो एक जो फर्स्ट जो कंप्लेंट था वो नंबर था उसमें 6100 के आसपास का। जो अभी रिजल्ट पेंडिंग है, रिजल्ट पेंडिंग में हम तकरीबन 24,000 समथिंग का रिजल्ट हम डिक्लेयर एग्जाम हो चुका है, तो वो रिजल्ट की अकॉर्डिंगली हम उसको कर पाएंगे, वो स्टेज पे है।